अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे सब लोग। मेरा नाम है AK और फाइनली हम लोग एक दफ़ा फिर कोडिंग करने जा रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फॉर लूप, इस दफ़ा हम पढ़ेंगे इफ़ कंडीशन और उसकी टाइप्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग कैसे VS कोड के अंदर हम लोग जो है हम कोडिंग करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको चेक करो और VS कोड के अंदर आप C++ करना सीखो। मैंने पहले डेव C++ में करना शुरू किया था और अब मैं VS कोड में सिखाऊंगा। तो जैसा कि मैं आपको पता होगा, आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले हम लोगों ने कोई फोल्डर खोलना होता है, और या तो अगर आपने कोई इंस्टॉल करते हुए VS कोड को ओपन विद कोड की ऑप्शन चेक की हुई थी तो आपको राइट क्लिक करने से आपको ऐसे मिल जाती है ऐसे ऑप्शन, ये देखना ऐसे ओपन विद कोड की मिल जाती है और साथ ही खोल लेता है। लेकिन अगर आपने नहीं किया हुआ इस तरह के ऑप्शन को चेक, तो आपको उस पाथ को कॉपी करके CMD में पेस्ट करना होता है, ओपन विद CMD करना होता है और आगे लिखना होता है डॉट कोड। तो उस तरह फिर आपका खुल जाएगा। तो अब फोल्डर में आपको खुल गया। सबसे पहले हमने एक फ़ाइल बनानी होती है और फाइल का नाम कोई भी लिख देते हैं। मैं लिखता हूँ समथिंग डॉट CPP। ये CPP जो लिखा है मैंने, ये CPP लिखना बहुत लाजमी है VS कोड में, क्योंकि अगर हम लोग CPP नहीं लिखेंगे तो वो C++ की आपकी फ़ाइल नहीं बनेगी। तो सबसे पहले मैं मेन कोर्स लिख देता हूँ। तो मैंने अब मेन कोर्स लिख दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग, आपको मैं बताता हूँ उसकी टाइप्स होती कितनी है इफ़ कंडीशन की। पहली टाइप होती है इफ़, दूसरी टाइप होती है एल्स इफ़, और तीसरी टाइप होती है एल्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इफ़ कंडीशन क्या होती है। तो जैसे कि इसका नाम है इफ़ कंडीशन, इफ़ का मतलब होता है अगर। तो इफ़ कंडीशन होती है कि अगर हम लोगों ने हमें कोई वेरिएबल है, हम लोगों ने उसकी वैल्यू देखनी है, इससे बड़ा अगर हमने दिखा कोई कंडीशन देनी है, कोई कंडीशन देनी है कि अगर कोई इसकी वैल्यू ये है या ये वैल्यू इस नंबर से बड़ी है, या ये वेरिएबल इस वेरिएबल से बड़ा या छोटा या इक्वल है या फिर छोटा है, या इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू है, कोई कंडीशन दी है, और तो वो हम लोग इसको इफ़ कंडीशन को लगाते हैं कि अगर ये इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल है कि मैंने एक इंट बनाया है, इंट नम, और नम की वैल्यू हम कर देते हैं 5। ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया। तो सबसे पहले हमने इफ़ कंडीशन लिखना होता है। सबसे पहले इफ़ लिखते हैं और हम ऐसे एक ये सिंपल ब्रैकेट्स लगाते हैं, और ब्रैकेट्स लगाने के बाद हमने कंडीशन देनी होती है। तो सबसे पहले मैं कंडीशन दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल कि मैं दे देता हूँ इफ़ नम लेस देन 10। तो क्या करना, ऐसे हमने ये कंडीशन दे दी, ये कंडीशन वाला सारा पार्ट है इफ़, ये कंडीशन अंदर दे दी हमने। तो इसके बाद अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, जैसे अगर नम 10 से छोटा है, नम की वैल्यू उसके लिए 5 है और 10 से वो छोटा है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो करना क्या है, वो कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो लिख देते हैं सी आउट, क्या मतलब डिस्प्ले कराना, नम प्लस 5। बल्कि हमें काम करता है, हम यहाँ लिख देते हैं सी आउट कर देना इफ कंडीशन इज ट्रू। ये हमारा एक हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि होता क्या है, एल्स इफ क्या होता है। एल्स इफ होता है कि अगर इफ कंडीशन जो हमने दिया, जो इफ की कंडीशन है वो ट्रू नहीं हुई है, मतलब हमने इफ कंडीशन दी थी, अगर वो हमने यहाँ पे 15 लिख दिया, इस नम की वैल्यू 15 है, 10 से वो छोटी नहीं है, तो ये इफ कंडीशन होगी फॉल्स। तो हम लोगों ने अब अगर वो फॉल्स हो जाती है और हम चाहते हैं कि हम इसके अलावा कोई और कंडीशन दे दें, अगर ये पहली वाली इफ कंडीशन फॉल्स हो गई है तो उसके बाद वो इसको चेक करेगा। एल्स इफ में अब हम लोग लिख देते हैं, कंडीशन डाल देते हैं कि अगर है नंबर इज इक्वल टू 15, तो फिर क्या करना। तो फिर हम लिख देते हैं एल्स इफ सी आउट तो लिखा ही नहीं मैंने, सी आउट एल्स इफ इज ट्रू। और अगर ये दोनों ही गलत हो जाते हैं, सपोज कि इसकी वैल्यू है 20, अब ये भी गलत हो गया क्योंकि 10 से छोटा है नहीं है, नम की वैल्यू 20 है, वो इफ कंडीशन में 10 से छोटी है नहीं है। एल्स इफ की वैल्यू लिखी हुई है अगर नंबर 15 है तो ये कर देना एल्स इफ इज ट्रू। तो अगर ये दोनों गलत हो जाती हैं तो बगैर कंडीशन के हम लिख देते हैं, अगर ये दोनों ही नहीं चलती हैं तो बस ये लिख देना
इसमें कंडीशन दी हुई है, इसमें भी कंडीशन दी हुई है कि अगर ये ऐसा है या वैसा है। एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती है उसमें, मतलब अगर ये गलत हो गया तो सीधा बस लिख देना, ये सी आउट कर देते हैं हम, एल्स इज ट्रू, एल्स इज ट्रू। अब हम जरा चेक कर लेते हैं। नम की वैल्यू है, एक काम करते हैं, हम लोग पहले इनपुट लेते हैं, खुद बंदे से इनपुट लेते हैं। हम एक वेरिएबल बना लिया हमने, इंट नम। अब हम यहाँ पे पहले सी आउट करते हैं, सी आउट कर दो एंटर वैल्यू, ऐसे हम यहाँ से दे देते हैं। और हम लोग सी इन कर लेते हैं, जो जैसे कि यूज़र ऐड करेगा, और हम उसको दे देते हैं ये वाला वेरिएबल नम, ताकि एंटर वैल्यू लिखा है और वो उसके अंदर नंबर ऐड करे। अब अगर नंबर 10 से छोटा हुआ तो वो ये इफ़ कंडीशन के ट्रू लिख देगा, अगर वो 15 के इक्वल हुआ तो वो ये लिख देगा, और अगर दोनों गलत हुए तो एल्स इज ट्रू कर देगा। तो प्रोग्राम कोड रन करने से पहले आपको मैं कुछ ऑपरेटर्स बताता हूँ इफ़ कंडीशन के, ताकि जब मैं कोड रन करूँ तो आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो ऑपरेटर सबसे पहले बताता हूँ होता क्या है। ऑपरेटर्स होता है कि अगर हमने कोई इफ़ कंडीशन लगाई है, कंडीशन के अंदर जो ग्रेटर दैन और ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू जो सिंबल यूज़ होते हैं उनको हम लोग कहते हैं ऑपरेटर्स। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके सिंबल्स कौन कौन से होते हैं और उनको कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, आपको पहले ही पता होगा ग्रेटर, लेस देन और ग्रेटर देन का आपको पता ही होगा कि लेस देन का मतलब होता है अगर कोई वेरिएबल इस किसी स्पेसिफिक नंबर से छोटा है तो कंडीशन ट्रू, और इसी तरह ग्रेटर देन का मतलब होता है अगर वो किसी स्पेसिफिक नंबर से बड़ा है तो कंडीशन ट्रू। इसके अलावा फिर होता है लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू का मतलब होता है अगर वेरिएबल जो है वो किसी नंबर से छोटा है या उसके इक्वल है तो कंडीशन ट्रू, और ग्रेटर देन का मतलब होता है अगर वो किसी नंबर से बड़ा है या उसके इक्वल है तो कंडीशन ट्रू। इसके अलावा फिर होता है अगर हम चाहते हैं कि हम कोई वेरिएबल है वो किसी स्पेसिफिक नंबर के इक्वल है, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ नंबर इज इक्वल टू 15, तो कंडीशन ट्रू हो, तो उसके लिए हम लोग ये एक इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे 2 इक्वल टू का साइन। कंडीशन जो C++ में कंडीशन होती है, कंडीशन के अंदर हमने अगर कोई इक्वल टू की कंडीशन लगानी है तो हमेशा दो इक्वल टू के सिंबल लगेंगे। अगर हम लोग एक लगाएंगे तो या तो वो प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा, एरर दे देगा, या फिर वो आंसर गलत देगा। तो हमेशा कंडीशन के अंदर 2 इज इक्वल टू का साइन लगाना ज़रूरी होता है। और अगर हम लोग चाहते हैं कि वेरिएबल किसी स्पेसिफिक नंबर के इक्वल ना हो तो कंडीशन ट्रू हो, तो हम लगाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नम नॉट इक्वल टू 15, तो जब हम कोई नंबर्स को हम इनपुट करेंगे कोई नंबर और वो 12 या होगा या 15 के अलावा कोई और भी नंबर, कोई भी और नंबर होगा, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इसे कहते हैं नॉट इक्वल टू। अब इसके अलावा मैं आपको 2 और समझा देता हूँ, एक होता है एंड और दूसरा होता है और। तो एंड को समझाने से पहले मैं उसकी एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल ये है कि अगर हम कोई भी अकाउंट लॉगिन करने के लिए हम लोग लॉगिन मेन्यू खोलते हैं तो वो हमसे 2 चीज़ें मांगता है, ईमेल और पासवर्ड। तो अगर हम लोग दोनों चीज़ें देते हैं, ईमेल या पासवर्ड दोनों, अगर दोनों करेक्ट होंगी तो वो हमें अकाउंट में लॉगिन करेगा, अगर एक भी गलत होगी तो वो कहेगा इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड। तो यही चीज़ हमारी इसमें कोडिंग में होती है एंड ऑपरेटर के साथ, कि अगर दोनों चीज़ें सही होंगी तो हमें मतलब कंडीशन ट्रू करेगा। तो जैसे इसको करने के लिए हमने एक कंडीशन में ये कंडीशन लगाई हुई है हमने, तो इसके हम आगे लगाएंगे एंड ऑपरेटर और स्पेस देके अगली कंडीशन लगाएंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर इज इक्वल टू 15 और एक और कंडीशन लगाई तो मैं नंबर ग्रेटर देन 10। तो अब अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तब जाके ये एल्स इफ कंडीशन जो है ना ट्रू होगी। अब अगर मैं यहाँ पे नंबर ग्रेटर देन 10 है, अब मैंने यहाँ पे 11 नंबर दे दिया तो ये कंडीशन तो होगी ट्रू, लेकिन ये हो गई फॉल्स, क्योंकि नंबर मैंने 11 दिया तो 15 के इक्वल नहीं है, तो इनमें से एक ख़राब हो गई, ये कंडीशन हो गई ख़त्म। तो इसे कहते हैं एंड ऑपरेटर। अब मैं आपको बता देता हूँ और ऑपरेटर क्या होता है। और ऑपरेटर होता है कि अगर मैंने 2 कंडीशन लगाई हैं, अब मैंने यहाँ पे ये और ऑपरेटर लगा दिया, तो अब अगर इन दोनों में से कोई एक भी सही हो जाता है, अब अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 12 दे देता हूँ, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू, क्योंकि 10 से बड़ा 12, ये ट्रू हो गई, लेकिन ये फॉल्स हो गया। मैंने और ऑपरेटर लगाया हुआ है, एक भी सही होगी तो कंडीशन ट्रू, तो ये वाली एल्स इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि एक सही हो गया। इसे कहते हैं और ऑपरेटर। तो अब मैं आपको इनकी एग्जांपल्स देता हूँ, मैं कोड रन करता हूँ तो देखते क्या होता है। उसने एरर दे दिया, देखते क्यों एरर दिया उसने, समझ आ गई। मैंने यहाँ पे सारे के सारे ऑपरेटर समझाने के लिए लिखे थे, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब हम देखते हैं क्या होता है। अब मैं देखता हूँ उसने ये दे दिया हमें एंटर वैल्यू। अब मैं अगर मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर करता हूँ
मैं यहाँ पे 13 एंटर करता हूँ। 13 उसने दिया एल्स इज ट्रू। उसने एल्स इज ट्रू क्यों दिया है? नंबर इज इक्वल टू 15 या फिर और नंबर ग्रेटर देन, सॉरी मैंने यहाँ पे लिख दिया था नंबर लेस देन 10। तो उसने अपने तरीके से सही किया क्योंकि मैंने लिखा था नंबर लेस देन 10। इसका मतलब है कि अगर वो 10 से छोटा है तो कंडीशन वाली ट्रू होगी। ये दोनों ही खराब होगी। तो मैंने 12 लिखा, 15 भी नहीं थी और 10 से छोटी भी नहीं थी, तो इसलिए उसने एल्स से ट्रू दे दिया था। ये मेरी गलती थी। अब अगर हम ट्राई करते हैं वापस से, अब यहाँ पे लिखा है नंबर ग्रेटर देन 10, मतलब 10 से बड़ा हो और 15 हो, इन दोनों में से कोई एक भी सही होगी तो कंडीशन ट्रू। अब मैं यहाँ पे 13 लिखूंगा तो इस दफा देखो आपने उसने कहा है एल्स इफ इज ट्रू, क्योंकि अब मैंने 13 लिखा है तो वो 10 से बड़ा है और एक कंडीशन सही होगी तो उसने इस एल्स कंडीशन को ट्रू कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाता हूँ। मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा दिया और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ नंबर लेस देन 20। अब जब करेक्ट होगी ना, जब दोनों कंडीशंस करेक्ट होंगी तब वो एल्स इफ ट्रू करेगा। अब हम यहाँ पे रन करते हैं कोड। उसने एरर दे दिया। उसने एरर क्यों दिया है मुझे समझ नहीं है उसने एरर क्यों दिया। एक दो वापस ट्राई करते हैं। हाँ, अब वो चल पड़ा है। एंटर वैल्यू। अब मैं यहाँ पे अगर लिखूंगा, अगर मैं यहाँ पे 19 लिख देता हूँ तो आएगा आंसर एल्स इज ट्रू। पता है क्यों? क्योंकि ये कंडीशन तो ट्रू हो गई कि नंबर जो है वो 20 से छोटा हो, लेकिन ये कंडीशन नहीं ट्रू हुई। 15 के इक्वल तो है ही नहीं। हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाया, जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तब जाके एल्स इफ वाली चीज़ ट्रू होगी। अब मैं यहाँ 19 एंटर करता हूँ तो एल्स इज ट्रू करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, ये भी फॉल्स होगी तो एल्स चलेगा। तो इसे कहते हैं एल्स इफ और इफ कंडीशन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी मसला हो इन कोड्स में तो आप मुझे कमेंट करके बात कर सकते हो, मैं आपको इंशाल्लाह फ़ौरन जवाब दे दूंगा। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।